एवोल्यूशन के मुतालिक भी अर्ज कर दूं। डार्विनिज्म आपको पता है, एक साइंटिस्ट है जिसने एक थ्योरी लोगों के सामने पेश की और कुछ अंधभक्त हैं आंख बंद करके यकीन करते हैं कि हम बंदर के बच्चे हैं। आप तरक्की करते करते अब ये इंसान हो गए और उस पर उनका ऐसा यकीन है कि पहले जो थे बंदर थे और बंदर से पैदा हो करके, ये पढ़ा होगा ना आपने साइंस में, तारीख में, हिस्ट्री में कहीं तो पढ़ा होगा डार्विन का नजरिया। डार्विन कितने साल पुराना है, लेकिन उसके नजरिए को आज पूरी दुनिया में फैला दिया गया। ये और बात है कि उसका नजरिया अभी बातिल भी करार दिया, बास लोगों ने उसको इनकार भी कर दिया गया है। अमेरिका के बड़े बड़े सीनियर इदारों के अंदर इस नज़रिए को बातिल भी करार दिया जा रहा है। लेकिन आज हमारे मुल्क में भी और कई जगहों पर इस पर लोग जमे हुए हैं कि नहीं, बंदर की औलाद है। पहली बात तो जवाब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आदम की औलाद हैं। हम किसकी औलाद हैं? आदम अलैहिस्सलाम। बंदर वालों को मैं कहता हूँ, पूछता हूँ कि एक बार एवोल्यूशन हुआ, यानी बंदर था उनका दादा, और औलाद जो है बढ़ते 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 इंसानों की तरह हो गई, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा है? यानी एक ही बार बंदर से इंसान पैदा हो गया, अब इंसान से घोड़ा क्यों नहीं पैदा हो रहा है? अब इंसान से कोई कुत्ता भी हो जाए? बात समझ में आ रही? इस थ्योरी को उन्होंने आज तक पेश नहीं किया, वो भी बगैर देखे इस पर यकीन करते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, बड़े तमतराक से कुछ एथिस्ट भी इस तरह के सवालात करते हैं। मुल्हिद लोग, नास्तिक लोग, जिनको दीन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन साइंस उनका खुदा है, साइंस की हर बात को मानते हैं। साइंस ने उनको कहा है, या एक साइंटिस्ट ने कहा है कि बंदर की थे पहले तुम्हारे पूर्वज, और बढ़ते बढ़ते फिर ये इंसान की शक्ल हो गई, तुम गायब हो गई, या फिर जैसे जैसे ये तरक्की याफ्ता बंदर है उनके नजरिए के मुताबिक। ना उन्होंने ये होते हुए देखा, एवोल्यूशन होते हुए देखा है, बंदर से ये होते हुए देखा, लेकिन किसी की बात मान रहे हैं। उन जालिमों से मैं ये पूछता हूँ, तुम भी आंख बंद करके एक साइंसदान की बात को मान लेते हो और फिर हमसे पूछते हो कि जन्नत और दोज़ख कहाँ है और अल्लाह कहाँ है? हमने भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आंख बंद करके तस्लीम की। फर्क क्या है? हमारे ऊपर वो ये ब्लेम करते हैं कि इन्होंने, मुसलमानों ने कुछ देखा नहीं, जन्नत देखा नहीं, दोज़ख देखा नहीं, लेकिन मान रहे हैं। तुमने कौन से तुम्हारे पूर्वजों को देखा कि बंदर थे? नहीं देखा, लेकिन मान रहे हैं। बहुत सारे नजरिए ऐसे हैं। अभी आपसे मैं सवाल करता हूँ, दुनिया स्क्वायर है या गोल है? पृथ्वी, जमीन गोल है, सब मानते हैं। कौन कौन जाकर देखा है? देखा कोई नहीं है, लेकिन मान रहे हैं। जिन्होंने देखा वो साइंसदान लोग हैं, या उन्होंने सैटेलाइट के जरिए से मुशाहिदा किया और दुनिया को ये बताया कि जमीन राउंड है, गोल है। अब उसकी बात पर यकीन है, उसके आले पर, उसकी मशीन पर यकीन है। बाकी प्रैक्टिकली देखने के लिए अभी कुछ है नहीं हमारे पास। कहाँ जाकर के देखेंगे कि राउंड है कि स्क्वायर है, कैसी है? लेकिन मान रहे हैं आप। फ़र्क इतना ही है, वो जालिम भी आंख बंद करके मानते हैं साइंस की बात को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को जब मानते हैं जो अल्लाह का सबसे महबूब नबी है, और ऐसी खबरें उस रसूल ने हमें दी हैं जो 1400 साल के बाद वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं, तो क्यों हम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातों को यकीन ना करें? मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ पर आपको रुक कर के इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बंदर की औलाद होना कभी ये साबित नहीं कर सकते। हमने किसी से पूछा था तो कहते हैं हड्डियाँ फलां फलां दोनों सेम दिखती हैं, इसलिए। अरे मेंढक की भी सेम दिखती है, आप देखें। और ऑपरेशन के लिए अक्सर जो प्रैक्टिस के लिए मेडिकल लैब वगैरह में मेंढक को इस्तेमाल किया जाता है, चूहे को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या सिर्फ 2 पैर हो जाना, 2 हाथ हो जाना, या फिर रीढ़ की हड्डी होना, ये सेम होने की अलामत है? नहीं।
بلکہ انسان انسان ہی ہے، انسان ہی سے پیدا ہوا ہے، اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا، اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا۔ آپ اگر وہ تھیوری مانتے ہیں، ایوولوشن کی تھیوری جو کہتے ہیں کہ پہلے کچھ تھا ابھی کچھ اور ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اب سنیے آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک